Hello बच्चों, let's see the question. The question is paralysis of jaw muscles is due to the loss of function of which cranial nerve. तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस cranial nerve का जो function है उसके loss से यहाँ पे jaw muscles का paralysis होता है. Option 1 is 3, option 2 is 5, option 3 is 7 and option 4 is 10. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट क्रेनियल नर्व्स की यहाँ पे हम लोग जो क्रेनियल नर्व्स है इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स है इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स. ये यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होता है दैट डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द ब्रेन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द ब्रेन. यहाँ पे ये ब्रेन से डायरेक्टली अराइज होते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे इस क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन. ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड. ब्रेन का जो वेंट्रल साइड होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन. अब हम लोग यहाँ पे अगर क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व फिफ्थ होता है हियर द क्रेनियल नर्व फिफ्थ ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइजेमिनल. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व. और ये जो नर्व होता है इसको हम लोग यहाँ पे डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज डेंटिस्ट नर्व. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर इसका फंक्शन यहाँ पे लॉस हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, इफ द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व 5 इज लॉस्ट, क्रेनियल नर्व 5 का अगर फंक्शन लॉस हो जाता है तो इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ जॉ मसल्स. यहाँ पे जो जॉ मसल्स की जो पैरालिसिस होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रेनियल नर्व 5. लेकिन अगर हम अपने अदर ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करें तो हमारा जो यहाँ पे अदर ऑप्शंस है उसमें है यहाँ पे क्रेनियल नर्व 3. हियर द फर्स्ट इज द क्रेनियल नर्व 3. तो यहाँ पे अगर क्रेनियल नर्व 3 की बात करें तो ये जो होता है इट इज रिलेटेड विद ऑक्यूलोमोटर. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलोमोटर. तो यहाँ पे ये किससे एसोसिएटेड होता है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एसोसिएटेड विद इट्स सप्लाई इज फॉर आईबॉल मसल्स. यहाँ पे ये आईबॉल मसल्स जो है उससे यहाँ पे रिलेटेड होता है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है वो है 7. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द क्रेनियल नर्व 7. तो यहाँ पे अगर क्रेनियल नर्व 7 की बात करें तो इसको हम ये यहाँ पे होता है रिलेटेड टू फेस. तो इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल क्रेनियल नर्व. इट इज द फेशियल क्रेनियल नर्व विच इज रिलेटेड टू आवर फेस. उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर लास्ट देखें तो हमारा यहाँ पे दे रखा है क्रेनियल नर्व 10. तो यहाँ पे जो हमारा 10 क्रेनियल नर्व है विच इज द क्रेनियल नर्व 10, ये यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेगस नर्व. इट इज ऑल्सो नोन एज वेगस नर्व. और यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होता है. इट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व. यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि किस क्रेनियल नर्व का फंक्शन अगर लॉस हो जाता है तो यहाँ पे जॉ मसल्स में पैरालिसिस देखने को मिलता है. तो वो होता है हमारा क्रेनियल नर्व 5. सो ऑप्शन 2 में दे रखा है 5. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.